हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 24 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1595 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 353 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते आज ये कंपनी फोकस में थी। अब बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने 3.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 49,688 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर 10,615 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते एनटीपीसी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 9 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,197 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 364 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और उसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फिक्स की है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 78,133 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,597 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 82 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 6,080 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1520 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते आयशर मोटर्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 913 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 197 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते एनटीपीसी ग्रीन आज ये कंपनी फोकस में थी। बात करते हैं एनएसई के एफएनओ सेगमेंट के बारे में। तो दोस्तों, एनएसई के एफएनओ सेगमेंट से एक्साइड इंडस्ट्रीज और नुआमा वेल्थ ये दो कंपनियां बाहर होने वाली है और ये लागू होगा 29 जुलाई 2026 से और इसी अपडेट के चलते एक्साइड इंडस्ट्रीज और नुआमा वेल्थ ये दोनों ही कंपनियां इस अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बीएसई के अलग अलग इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों, शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद
22 मई 2026 को BSE के अलग अलग इंडेक्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उस पर अपडेट आई थी। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस इंडेक्स में कौन सी कंपनी ऐड होने वाली है और कौन सी कंपनी बाहर होने वाली है। आप यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हो। और दोस्तों अगर किसी बड़े इंडेक्स में कंपनी ऐड होंगी तो उसमें हमें बड़ा इनफ्लो देखने को मिलेगा, और जो कंपनी इंडेक्स से बाहर होंगी उससे हमें एक बड़ा आउटफ्लो यानी कि उस कंपनी से हमें इन्वेस्टमेंट निकलते हुए दिखेगा। और इसी शानदार अपडेट के चलते BSE के अलग अलग इंडेक्स में जो कंपनियां ऐड या बाहर होने वाली है वो कंपनियां आज फोकस में थी। अब बात करते हैं RFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों RFC ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट कंजोर्टियम ऑफ लेंडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स के साथ एक्सटर्नल बोरोइंग फैसिलिटी, जिसकी कीमत है जापानीज येन इक्विवेलेंट 1.1 बिलियन US डॉलर रेस करने के चलती। और दोस्तों इस कंजोर्टियम में इंक्लूड है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सुमितोमो मुत्सई बैंकिंग कॉरपोरेशन, गिफ्ट सिटी ब्रांच और DBS बैंक। और दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन हुआ है न्यू दिल्ली में 21 मई 2026 को। और इसी शानदार अपडेट के चलते आज RFC ये शानदार कंपनी फोकस में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।